एक माई लड्डू गोपाल की बड़ी प्रेम से सेवा करती थी। रोज सुंदर सुंदर श्रृंगार, जल में गुलाब जल मिला करके स्नान करवाती, ऋतु के अनुसार इत्र लगाती, सुंदर सुंदर पोशाक धारण करवाती अपने लड्डू गोपाल को। माथे पे सुंदर सुंदर मल्यागिरी चंदन की तिलक लगाती, पत्रावली बनाती, सुंदर सुंदर पगड़ी, मोर के मुकुट, हाथों में बंसी, प्रसाद के लिए तरह तरह के मेवा मिष्टान अपने हाथों से बना करके पकवान भोग लगाती। और पूरा श्रृंगार जब हो जाता सरकार का तो दर्पण दिखाती, आईना दिखाती अपने लड्डू गोपाल को। प्रभु देख लीजिए आप कितने सुंदर लग रहे हैं। बरसों ये सेवा चली। एक बार अधिक मास में मन बना कि श्रीधाम वृंदावन जाकर के 1 महीने तक ब्रजवास करें। तो अपनी बहू को खूब अच्छे से सारी सेवा समझा दी। जिस प्रकार से वो रोज सेवा करते थे, बड़े प्रेम से स्नान करवाती, इत्र लगाती, सुंदर सुंदर वस्त्र परिधान पहनाती, मल्यागिरी चंदन का लेप, पत्रावली, मोर का मुकुट, पगड़ी, बंसी, सब सेवा खूब अच्छे से समझाई अपनी बहू को। उसके बाद बोली कि बहू जब सेवा हो जाए ना लड्डू गोपाल की तो इनको दर्पण जरूर दिखाना और श्रृंगार ऐसा करना कि अपने श्रृंगार को देख करके सरकार मुस्कुराने लगे। खूब मन लगा करके खूब दिल से सेवा करना, भाव से सेवा करना, खूब सुंदर सजाना गोपाल को, ऐसा सुंदर सजाना कि अपने श्रृंगार को देख करके गोपाल मुस्कुराने लगे दर्पण में, अपना मुखारविंद को देख करके, अपने मुख छवि को देख करके। अपनी बहू को खूब अच्छे से सेवा समझा करके 1 महीने के ब्रजवास करने के लिए श्रीधाम वृंदावन चली गई। दूसरे दिन सुबह सुबह उठ करके पवित्र जल से स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहन करके उसकी बहू आई और जैसे जैसे सास के द्वारा सेवा बताई गई थी, खूब भाव से प्रेम से भजन गाते गाते, कीर्तन गाते गाते लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। पहले स्नान करवाई, फिर ऋतु के अनुकूल इत्र लगाई पूरे शरीर में, श्रीअंग में, सुंदर मल्यागिरी चंदन का मस्तक पे तिलक लगाई, पत्रावली बनाई, खूब सुंदर पगड़ी पहनाई, मोर का मुकुट धराई, हाथ में बंसी दी, भोग लगाई और दर्पण दिखाई। अब देखिए सास कह के गई थी कि बहुत श्रृंगार ऐसा करना कि दर्पण में अपनी मुख छवि, अपना श्रृंगार देख करके गोपाल मुस्कुराने लगे। तो दर्पण दिखाती और खुद भी झुक करके देखती दर्पण में कि सरकार मुस्कुरा रहे हैं कि नहीं अपने श्रृंगार को देख करके। तो छुप करके तिरछा हो करके उस दर्पण में गोपाल का मुखड़ा देखती। ठाकुर जी नहीं मुस्कुरा रहे थे, जैसा श्रृंगार दिख रहा था वैसा दर्पण में भी दिख रहा था। बहू को लगा कि मेरी सास श्रृंगार करती थी तो अपने श्रृंगार देख करके रोज सरकार मुस्कुराते थे, गोपाल रोज मुस्कुराते थे।
तभी तो मेरी सास कह के गई हैं कि जब दर्पण दिखाओगे तो अपने श्रृंगार देख करके गोपाल मुस्कुराएंगे। और हम दर्पण दिखा रहे हैं श्रृंगार करने के बाद, गोपाल मुस्कुरा नहीं रहे हैं। इसका मतलब हमें अच्छे से श्रृंगार करना नहीं आता है। पहला दिन है ना, कभी किए नहीं है तो अनुभव नहीं है। जैसे सास सेवा करती थी, लगता है कुछ कमी रह गई है, तो फिर से सारा श्रृंगार उतारी, फिर से स्नान करवाई, फिर से इत्र लगाई, फिर से दूसरे वस्त्र पहनाई, फिर से दूसरी पगड़ी, फिर से मोर मुकुट, फिर से पत्रावली, फिर से चंदन का तिलक, फिर से हाथ में बंसी, अब फिर दर्पण दिखाई। अब फिर झुक करके देखने लगी कि सरकार मुस्कुराए कि नहीं। अभी भी सरकार मुस्कुरा नहीं रहे थे। बड़ा संकोच हो मन में कि सास हम पे विश्वास करके, हम पे भरोसा करके तीर्थ यात्रा के लिए गई है। इसका मतलब गोपाल हमारे श्रृंगार से प्रसन्न नहीं है, तभी तो नहीं मुस्कुरा रहे हैं। फिर से वो सारा श्रृंगार उतारी, लगता है ये वस्त्र भी इनको पसंद नहीं है, अब दूसरी वाली वस्त्र पहनाएंगे, कभी गुलाबी वस्त्र, कभी पीला वस्त्र। ऐसे 12 बार वो श्रृंगार की, 12 बार स्नान करवाई, 12 बार चंदन लगाई, 12 बार पगड़ी बदली, 12 बार आईना दिखाई, सरकार मुस्कुराई नहीं। भीतर से बेचारी बहुत दुखी हुई। सरकार आज पहला दिन है, कुछ तो कृपा करो। अरे करते करते सीख जाएंगे, 1 महीना अब हमी को तो सेवा करनी है। अब मेरी सास तो 1 महीने बाद आएगी ना, अब पहले दिन इतने परेशान करोगे, थोड़ी तो कृपा कर दो। खूब प्रार्थना की, हाथ जोड़ करके कान पकड़ी, रोने लगी, प्रभु कभी हम सेवा की नहीं है, अनुभव नहीं है। मेरी सास करती थी, पहली बार आज सेवा में हम आए हैं, थोड़ी कृपा कर दो, कुछ कमी रह गई हो तो फिर कल हम और अच्छे से श्रृंगार करेंगे। खूब प्रार्थना करके सच्चे हृदय से फिर 13वीं बार स्नान करवाई, फिर 13वीं बार श्रृंगार की, इत्र लगाई, पोशाक पहनाई, तिलक लगाई, पगड़ी पहनाई, मोर का मुकुट, बंसी दे करके ये करते करते सुबह से महाराज 10-11 बज गए। 12-13 बार श्रृंगार करना। ठंड का मौसम था, ठाकुर जी भी ठंड में स्नान कर करके थक गए थे कि महाराज ये ठंड में 13 बार स्नान हो चुका है और बाल वो कुछ नहीं मिला है अभी सुबह से। सरकार समझ गए कि अगर इस बार भी नहीं मुस्कुराए तो ये फिर से बाबरी स्नान करवाएगी, और जब तक हम मुस्कुराएंगे नहीं तब तक आज बाल भोग मिलेगा नहीं। अब देखिए सच्चा हृदय, उस बहू को ये विश्वास था कि सास कह के गई है कि सरकार दर्पण में अपना मुखड़ा देख के मुस्कुराएंगे। इसका मतलब रोज मुस्कुराते थे, आज ही नहीं मुस्कुरा रहे हैं, तो इनकी तो कोई कमी है नहीं, कमी तो हमारी है। हम आज पहली बार सेवा कर रहे हैं, हमें ठीक से सेवा करना नहीं आ रहा है। 13वीं बार जैसे ही आईना लेकर के सामने गई तो सरकार मुस्कुराने लगे देख के जी, एकदम दिल से खिलखिला के हंस दिए, और वो बाबरी खुश हो गई कि लगता है हमको श्रृंगार करना आ गया। चलो प्रभु कोई बात नहीं, आज दोपहर तक थोड़ा मेहनत करना पड़ा, पर पहले दिन श्रृंगार तो करना सीख लिए। आप हमारे श्रृंगार से प्रसन्न तो हो गए। अब ये रोज का क्रम चलने लगा। पहला दिन सरकार मुस्कुराए तो ठीक उसी प्रकार से रोज श्रृंगार करती, और अब दूसरा दिन से एक ही बार श्रृंगार करती, आईना दिखाती तो सरकार मुस्कुराने लगते। क्यों? सरकार भी समझ चुके थे पहली बार कि जब तक मुस्कुराएंगे नहीं तब तक ये नहलाएगी, तब तक खिलाएगी नहीं। तो अच्छा है कि पहली बार में मुस्कुरा दो तो उसी समय बाल भोग मिल जाएगा। ये तब तक नहीं मानेगी जब तक हम मुस्कुराएंगे नहीं। तो भैया ठंड में 13 बार स्नान करने से अच्छा है पहली बार में ही मुस्कुरा दो।
हर दिन का एक क्रम चलने लगा। पूरे 1 महीने तक हर दिन वो बड़े भाव से गोपाल की सेवा करती, खूब सुंदर पोशाक धारण करवाती, श्रृंगार कराती, और जब दर्पण दिखाते तो सरकार खूब मौज में मुस्कुराते देख करके, कभी खिलखिलाते, कभी भौहें टीवी करते, तरह तरह की लीला करने लगे इस गोपी के साथ। 1 महीने बाद सास आई वापस वृंदावन से, अधिक मास पूरा हुआ, ब्रजवास पूरा हुआ, तो नित्य की भांति वो खुद सेवा में गई। 1 महीने बाद सास सेवा की, सब सेवा करने के बाद जब वो दर्पण दिखाई तो ठाकुर जी की मूर्ति से आवाज आई कि अरे भक्तानी, बाकी सब सेवा तो तुम करना, पर दर्पण दिखाने की सेवा तो तुम्हारी बहू से बहुत अच्छी होती है, उसे करवाना, क्योंकि उसकी सेवा मुझे बहुत भागी है। क्यों? वो जब दर्पण दिखाती है ना, तो अब हमें मुस्कुराने की आदत पड़ गई है। नहीं जी, देखिए भगवान भी भक्त के बस में हो गए। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अब सास के दर्पण दिखाने में तो वो भाव बनेगी नहीं। बहू जब जब दिखाती थी तो भगवान को याद आता था कि अरे जब तक मुस्कुराएंगे नहीं, ये फिर से तेरा बार नहाएगी, जब तक हम मुस्कुराएंगे नहीं, बाल भोग भी नहीं मिलेगा। तो ये जब जब याद आता तो ठाकुर जी मुस्कुरा देते। अब सास में तो ये भाव बनता नहीं। ठाकुर जी बोले कि बाकी सेवा तो तुम कर लेना, पर दर्पण दिखाने की सेवा तो तुम्हारी बहू बहुत अच्छी करती है, उसी से ये सेवा करवाना। तब सास अपनी बहू को बुलाई, पूछी कि बहू बात क्या है? ठाकुर जी को तुम्हारे हाथों से दर्पण देखना इतना प्रिय क्यों लगने लगा? बहुत सारी बात बताई। माँ जी, आप जब गई थी ना, पहला दिन हमें श्रृंगार करना आता नहीं था, दिन भर हम परेशान रहे, 12 बार श्रृंगार किए, ठाकुर जी मुस्कुराए नहीं। 13वीं बार श्रृंगार किए, तब गोपाल मुस्कुराए, और तब से फिर मुझे श्रृंगार करना आ गया है। अब जब हम श्रृंगार करते हैं तो एक ही बार में गोपाल जी मुस्कुराने लगते हैं। प्यारे, ये भाव के भूखे हैं, भाव के वश में रहते हैं। इनकी एक मुस्कान पे प्यारे दुनिया में सब कुछ प्राप्त हो जाती है। इसलिए भगवान के पास आइए, गोविंद के पास आइए तो अपनी भावों को लेकर के आइए। वस्तु से इनको नहीं आप प्रसन्न कर सकते हैं, वस्तु तो एक व्यवहार के माध्यम है, वास्तव में तो ये भाव के ही भूखे हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। प्यारे,